प्रशांत किशोर एक छलवी और कपटी नेता है और कपटी नेता से बिहार की जनता एकदम होशियार है। न्यू पार्टी है, इसकी जनाधार अभी आरजेडी से अगर तुलना किया जाए तो बहुत कम होगा। आरजेडी से तुलना तेजस्वी यादव मतलब जी हाँ, महागठबंधन से अगर कंपेयर किया जाए तो बिल्कुल नग्न के बराबर होगा। तो भैया इसका काम ही रहा है, ये तो शुरू से कह के मैंने बीजेपी को जितवाया, ये तो शुरू से कह रहे हैं। बीजेपी पहली बार चिराग पासवान पे इस्तेमाल किया, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बीजेपी ने चिराग पासवान को 2020 में इस्तेमाल किया, कुछ खास स्थिति नहीं हो पाया। अब प्रशांत किशोर को इस्तेमाल कर रहा है बीजेपी। तो बीजेपी ऐसा संस्था है, ऐसा संगठन है, ऐसा पार्टी है जो अपने सहयोगियों को तोड़ने और खत्म करने में विश्वास रखती है। और हम कहते हैं कि बीजेपी ने ही इसको फंडिंग कर रही है। तो बढ़िया अच्छा बात करते हैं, केजरीवाल भी अच्छा बात करते थे, तू तो गए, अब इनकी बारी है। ये अच्छा से रहेंगे तो बिहार जनता जरूर गोद में बिठाएगा, क्योंकि जो आया है जनता के साथ धोखा ही करने कम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार। जिस तरह से प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि बिहार में बदलाव लाकर रहेंगे, या बिहार में बदलाव लाएंगे या सिर्फ वोट कटवा बनकर रह जाएंगे पूरे बिहार में। लोगों के बीच है, पूछते हैं कितना प्रभाव डालेंगे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी के ऊपर प्रशांत किशोर। क्या लग रहा है, बदलाव करेंगे या फिर प्रशांत किशोर एक छलवी और कपटी नेता है और कपटी नेता से बिहार की जनता एकदम होशियार है। प्रशांत किशोर जी क्या बोले जब यात्रा शुरू की, मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा। प्रशांत किशोर जी पार्टी बना लिए। फिर बोले हमारे परिवार का कोई भी लोग राजनीति में नहीं आएगा। जब महिला संवाद किए तो अपनी पत्नी को लेकर चले आए। फिर बोले कि हमारा पार्टी परिवारवादी नहीं करेगा। उनके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी, आदरणीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री थे, और अनुग्रह नारायण बाबू उनके परिवार से आते हैं। डिप्टी सीएम अनुग्रह नारायण बाबू, सत्यनारायण बाबू उनके परिवार से आते हैं। उनकी बहन माधुरी देवी 2 टर्म की सांसद, उनके भाई एनके सिंह जेडीयू कोटा से राज्यसभा सांसद। तो पूरा खानदान जिसका परिवारवाद से घिरा हो, वो भी कहता है कि हमारा पार्टी में परिवारवाद नहीं चलेगा, उसका पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही परिवारवाद है। तो प्रशांत किशोर एक फ्रॉड और कपटी नेता है। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि पार्टी का फंडिंग कहां से आ रहा है। तो भैया इसका काम ही रहा है, ये तो शुरू से कह के मैंने बीजेपी को जितवाया, ये तो शुरू से कह रहे हैं। बीजेपी पहली बार चिराग पासवान पे इस्तेमाल किया, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बीजेपी ने चिराग पासवान को 2020 में इस्तेमाल किया, कुछ खास स्थिति नहीं हो पाया। अब प्रशांत किशोर को इस्तेमाल कर रहा है बीजेपी। तो बीजेपी ऐसा संस्था है, ऐसा संगठन है, ऐसा पार्टी है जो अपने सहयोगियों को तोड़ने और खत्म करने में विश्वास रखती है। और हम कहते हैं कि बीजेपी ने ही इसको फंडिंग कर रही है। बीजेपी ही प्रशांत किशोर को फंडिंग। तो बेंगलुरु के और नीरज जी अपना समझेंगे। नीरज जी लोग, हम तो कह रहे हैं नीरज जी के पार्टी में थे प्रशांत किशोर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जेडीयू में थे। कहीं पैसा जेडीयू के लोग भी तो दे रहा होगा भाई, जेडीयू के लोग भी, क्योंकि प्रशांत किशोर जी को तेजस्वी से ज्यादा दिक्कत होता है, और किसी से दिक्कत नहीं, इनको तेजस्वी से दिक्कत होगा, इनको कांग्रेस पार्टी से दिक्कत होगा। तो हो सकता है नीतीश जी भी पैसा देते होंगे, क्योंकि जेडीयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। और इनके साथ आरसीपी सिंह, पूरे बिहार में फेमस था आरसीपी टैक्स, उनको भी ले लिए। तो चोर मौसेरा भाई संगठन में जुट गया है। अब बिहार को लूटने पर लगा तो बिहार लुटाएगा नहीं। बिहार एकमुश्त होकर 25 में महागठबंधन को वोट देने जा रहा है। बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जितने सीटों पे मुसलमानों को टिकट देंगे उतने ही पे हम भी इस बार लड़ाने जा रहे हैं। फिर से वही चीज जो बोलते थे, मना करते थे कि हम ये जाति पे काम नहीं करेंगे, इस बार बिहार में फिर से जाति ऊपर हावी होगा। या अब देखिए कितना फ्रॉड आदमी है। पहले क्या बोला कि मुसलमानों को 80 टिकट देंगे, फिर बोला कि 40 टिकट देंगे, अब बोलता कि आरजेडी जितना देगा उतना हम देंगे। गजब बकलोल आदमी है भाई। आरजेडी क्या देगा, नहीं देगा, उसको क्या मतलब है? तुम बताना कि तुम कितने दोगे। पहले 80 फिर 40 फिर आरजेडी देता देंगे, तो बकलोल पना है। तो मुसलमानों को ठगने का एक प्रक्रिया है। तो ठग और फ्रॉड से बिहार जनता को समझदार और होशियार होने की आवश्यकता है। अच्छा, क्या लग रहा है जातिगत से जो बात करते हैं प्रशांत किशोर कि हम सम्मान सबको लेकर चलेंगे, सच में लेकर चलेंगे जातिगत उनके ऊपर? पूछिए ना भैया, बोले थे कि हम अध्यक्ष बनाएंगे दलित को, खोज के लाया भारती जी को, कहा कि हम नमूना को लेकर आए हैं। अब बना दिए किसको? उदय सिंह को। उदय सिंह किस जाति से आते हैं? आप तो बोले थे कि जन स्वराज का पहला अध्यक्ष दलित होगा, तो उदय सिंह जी किस समाज से आते हैं? 1990 के दशक में बिहार को ले जाना चाहते हैं क्या? किस समाज से उदय सिंह जी बताइए, बता दे क्या हम? अनुग्रह नारायण जी के परिवार के आते हैं उदय सिंह जी। आप दलित बनाएंगे, कब दलित बनाइएगा भैया? तो फ्रॉड आदमी प्रशांत किशोर, और फ्रॉड आदमी से बिहार जनता को समझदार होने को सकता है। क्या बोलिएगा भैया, प्रशांत किशोर लग रहा है सच में बिहार में बदलाव लाएंगे या फिर सिर्फ वोट काट के रहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी की बात जहाँ तक है, अभी न्यू पार्टी है, इसकी जनाधार अभी आरजेडी से अगर तुलना किया जाए तो बहुत कम होगा। आरजेडी से तुलना तेजस्वी यादव मतलब? जी हाँ, महागठबंधन से अगर कंपेयर किया जाए तो बिल्कुल नग्न के बराबर होगा। अभी बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा इसके लिए। किनको संघर्ष करना पड़ेगा? प्रशांत किशोर जी को। प्रशांत किशोर को संघर्ष करना? जी हाँ बिल्कुल। ये हवाई वाला तेजस्वी भैया काम नहीं करते हैं, जो भी करते हैं डंके के चोट पे करते हैं।
जैसे किशोर हवा में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हवाई वाले बात ही कर रहे हैं भाई। शिक्षित ठीक है, नारा आप शिक्षित के दे रहे हैं, सही बात है। किसकी राज में शिक्षित नहीं हो रहा है? मेरे तेजस्वी भैया सरकार बनाया, एट द मोस्ट में सबको पता है कि 10 लाख नौकरी का वादा किया था, पहले सिग्नेचर में वो किया है। तो बोलिए। प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल उठा है कि फंडिंग कहाँ से आ रहा है प्रशांत किशोर की पार्टी का। देखिए, फंडिंग की जहाँ तक बात है, अब बी टीम किसको कहता है, आप किसके लिए वो काम कर रहा था, पहले सभी को पता है। मतलब तो जहाँ वो पहले काम कर रहे थे वहीं से फंडिंग आ रहा है, इसमें कोई साफ सफाई देने वाली बात नहीं है। मतलब प्रभाव डालेंगे ये तेजस्वी यादव के ऊपर प्रशांत किशोर या बिहार की जनता के ऊपर? देखिए, प्रभाव कुछ नहीं डाल पाएंगे। अभी जहाँ तक है वो प्रचार प्रसार में ही सीमित रह जाएंगे, प्रचार प्रसार में ही सीमित रह जाएंगे। चेहरा बनेगा, बोल रहे हैं कि इस बार हम सरकार बना के रहेंगे, पलायन रोक के रखेंगे, शराब चालू करके देंगे। देखिए, जहाँ तक शराब की बात है और प्लान की बात है, प्लान एक लंबी प्रक्रिया है। प्लान अगर कोई कहते कि मैं 1 वर्ष में या 1 सप्ताह में रख दूं, ये नामुमकिन है, क्योंकि सभी आदमी जानते हैं कि बिहार की जितनी जनसंख्या है, प्लान एक बार में नहीं रोक सकता है कोई। उस पर तेजस्वी भैया ने पहल किया है कि मैं रोजगार दूंगा, स्वरोजगार दूंगा, साथ साथ नौकरी भी दूंगा कर दूंगा। क्या कर रहे हैं कि बिहार में बदलाव ला कर रहेंगे? सच में बदलाव लाएंगे या सिर्फ वोट कटवा बन के रह जाएंगे बिहार? अब देखिए, वो वोट कटवा बनेंगे, वो बदलाव लाएंगे, वो तो चुनाव के बाद दिखेगा। उनका बात बढ़िया है, अच्छा बात करते हैं। केजरीवाल भी अच्छा बात करते थे, तू तो गए, अब इनकी बारी है। ये अच्छा से रहेंगे तो बिहार जनता जरूर गोद में बिठाएगा, क्योंकि जो आया है जनता के साथ धोखा ही करने कम दिया। बीजेपी से सबसे बड़ा मुद्दा बना था, बोले थे इंसाफ दिलाएंगे, या फिर राजनीति मुद्दा बना के आए थे? इंसाफ मिला? वही ना बीजेपी। तो हम तो वही कह रहे हैं, कौन इंसाफ दिया? तेजस्वी यादव गए, मिल गया इंसाफ। प्रशांत किशोर गए, मिल गया। एनडीए दे दिया इंसाफ। नीतीश जी क्या बार गए? तो सब धोखा दे रहे जनता को। तो चुनाव आने दीजिए, और जनता जिसके साथ होगी वो हो जाएगा। प्रशांत किशोर कितना प्रभाव डालेंगे? प्रशांत किशोर प्रभाव देखिए हर कोई डालेगा। हम पार्टी बनाए 10 को वोट हमारा दे देगा महाराज। बिहार में सब आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है। जैसे पहले लोग इंस्टा पे रील बनाता था, अब बिहार में पार्टी बना रहा है सबको। प्रशांत पांडे, सुदीप लांडे, समझ रहे हैं, सबका एक पार्टी है। कल इसका विलय हो रहा है, वो उन्नीस पार्टी बना रहा है। हम कल परसों मनीष कश्यप भी सुन रहे थे, कह रहे थे वैसा होगा, जनता बोलेगी तो पार्टी बना के लड़ेंगे, नहीं बोलेगी तो निर्दलीय लड़ेंगे, ये करेंगे तो वो करेंगे। पार्टी